जय श्री कृष्णा दोस्तों। जीवन में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन हमसे आगे है और कौन हमसे पीछे है, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि कौन हमारे साथ है और किसके साथ हम हैं। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग, ये दोनों ही जीवन बदल देते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली ही रहती है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जिंदगी में हौसला कभी मत हारना, क्योंकि क्या पता हौसला भी तेरे हारने का इंतज़ार कर रहा हो। मनुष्य का जीवन उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जो खुश रहते हैं उनके आगे जिंदगी सर झुकाती है। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मज़ा ही कुछ और है। हारना जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मज़ा ही अलग कुछ होता है। धोखा देने वाला सिर्फ बहाना खोजता है और साथ देने वाला रास्ता खोजता है। गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर बोझ जब बन जाओगे तो अपने ही गिरा देंगे। पक्षी अपने बच्चों के भविष्य के लिए कभी घोंसला बनाकर नहीं देते, बल्कि उन्हें वह सिर्फ उड़ने की कला सिखा देते हैं। खुद को खुश रखने के तरीके खोजो, तकलीफ़ें तो आपको खोज ही रही हैं। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, ये अच्छों को बदल देता है। ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से तो सिर्फ भीख ही मिलती है। सफलता पाने के लिए तो आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप अपने जीवन में अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते तो आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक तो वो हैं जो दोस्त बनाकर धोखा देते हैं। किसी को धोखा देकर आप ये मत सोचो कि वह कितना बेवकूफ़ है, ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावनाओं को ना समझे वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम, समझ ज़्यादा हो, और झगड़े कम और नज़रिया ज़्यादा हो। भरोसा कांच की तरह होता है, जब एक बार टूट जाए तो उसमें चेहरा अलग अलग ही दिखाई देता है। यदि हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी होगी। बदलाव के लिए समय का इंतज़ार ना करें, क्योंकि बदलाव समय के हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। सच ही कहा है किसी ने, अपने कभी नहीं रुलाते, और जो रुलाते हैं उन्हें हम अपना समझने की भूल करते हैं। मुस्कुराहटें झूठी भी हुआ करती हैं। इंसान को देखकर नहीं बल्कि समझना सीखो। कृष्ण कहते हैं कि किसी को तकलीफ देकर अपनी खुशी की उम्मीद मुझसे मत करना, लेकिन अगर किसी को खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। बहुत गजब का नज़ारा है इस दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, खाली हाथ जाने के लिए। पता नहीं कैसी दुनिया है, यहाँ बुरे लोगों को मौका और अच्छे लोगों को धोखा मिलता है। रिश्ता जताया नहीं बल्कि निभाया जाता है। अपनी परेशानियों की वजह से दूसरों को मनाने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। एक सुंदर रिश्ते को वक्त दिया जाता है, झूठे वादे नहीं। झूठे वादे में लूट लेती है ये दुनिया, जिनको खुद की कीमत का अंदाज नहीं होता। इस कलयुग में जितनी शर्म खो रही है उसकी उतनी ही चर्चा हो रही है।
और जो जितना नीचे गिर रहा है दुनिया में वह उतना ही ऊंचा उठ रहा है। अपनी ज़िंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर लें। जो दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ही इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगें। ज़िंदगी एक बार मिलती है यह गलत है, क्योंकि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। ज़िंदगी तो हर रोज़ मिलती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के खुद मालिक बन जाओगे, आपको कोई रुला नहीं सकता। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से ना रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज़ पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, आप अपने राज किसी को ना बताएं। टूट जाते हैं वो रिश्ते जिनको संभालने की कोशिश अकेले की जाती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकर पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। इतना आसान नहीं अपने ढंग से ज़िंदगी जी पाना। अपनों को भी खटकने लगते हैं जब आप अपने लिए जीने लगते हैं। पैसा हैसियत बदल सकता है, लेकिन औकात नहीं। जीवन में कभी भी सही वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी आता ही नहीं, उसे लाना पड़ता है। अपनी माने बिना आप बेहतर इंसान कभी नहीं बन पाओगे। आप देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे हुए इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाइयां दिखाई देती हैं। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी, उतना ही आप मजबूत बनते जाएंगे, और जितने आप मजबूत बनते जाएंगे, ज़िंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही ज़िंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई से नहीं, बल्कि ज़िंदगी में उससे ज़्यादा अधिक सफल होके लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर टालो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो अभी कर डालो। साथ रहकर भी जो छल करे, उससे बड़ा शत्रु हमारा कोई नहीं हो सकता। जो हमारी बुराइयां बता दे, उससे बड़ा मित्र हो ही नहीं सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, लेकिन विश्वासघाती कभी नहीं होता। अपने जीवन की समस्याओं को हर किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को आपकी समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके जीवन में ये समस्याएं हैं। सफल वो नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है, बल्कि सफल है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। जब तक आप अपनी कठिनाई और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप अपनी कठिनाई और समस्याओं को मिटा नहीं पाएंगे। जितनी ज़्यादा हो सके सुनो, और जितना ज़्यादा हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें 2 कान और मुंह एक ही दिया है। जिंदगी में कभी किसी को इतना महत्व मत दो कि तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बनाकर उसने तीर को छोड़ा, लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा और बहुत सारे तोते उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर लगा, वह पेड़ हरा भरा था जो मुरझाने लगा, और उस पर जो इतने तोते रहते थे वो भी एक एक कर जाने लगे। पर उस पेड़ के कोटर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वो बूढ़ा तोता जाता और दाना लेकर फिर उस कोटर में आकर बैठ जाता। परंतु वह उस
पेड़ को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। उस बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार उसको आकर समझाया, यह पेड़ सूख रहा है, किसी दिन गिर जाएगा, चलो और किसी पेड़ पर चलकर रहा जाए। परंतु वह बूढ़ा तोता वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं था। यह बात देवराज इंद्र तक पहुँची। उन्हें बताया गया कि एक बूढ़ा तोता है जो कि एक पेड़ में जिसमें कि बहुत ही खतरनाक जहर वाला तीर लगा है और वह पेड़ सूखने वाला भी है, उसी पेड़ में रहता है। वह वहाँ से हटने को तैयार नहीं है, जबकि जंगल में और भी पेड़ हैं। वह रोज दाना लेकर आता है और उसी कोटर में बैठ जाता है। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस तोते से कहने लगे कि आप बहुत धर्मात्मा हैं और बहुत ही अच्छे मन के हैं, आप इस पेड़ को छोड़कर चले जाएं। इसके अलावा यहाँ पर पास ही में बहुत हरे भरे पेड़ हैं जहाँ अच्छे अच्छे फल भी लगे हुए हैं जिनको आप आराम से खा सकते हैं। तो वह बूढ़ा तोता बोला कि आप ही बताइए, इस पेड़ ने मुझे हमेशा छाया दी है, शिकारियों से बचाया है और मुझे आश्रय दिया है। अब परेशानी होने पर मैं इस पेड़ को छोड़कर कैसे जाऊं? आज इस पर संकट आया है तो मैं इसे परेशानी में छोड़कर चला जाऊं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते की इस बात से बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि आप मांगिए कि आपको क्या मांगना है। तोता बोला, मुझे कुछ नहीं मांगना, केवल मुझे इस पेड़ को आप फिर से हरा भरा कर दो, क्योंकि इसी पेड़ पे मैंने अपना जीवन बिताया है, मुझे आश्रय मिला है और यहीं पे मैंने अपना बचपन भी बिताया है। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब बाकी तोते भी उस पेड़ पर आकर फिर से रहने लगे। बूढ़ा तोता कुछ समय तक जिंदा रहा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग में चला गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा वक्त आता है और वह इमोशनली टूटा हुआ होता है तो उसे सहारे की ज़रूरत होती है। ऐसे में आप उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे मुंह मोड़ लेंगे तो आपसे बुरा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप किसी के सुख के साथी बने या ना बने, लेकिन आप किसी के दुख के साथी अवश्य बनने चाहिए। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ चुकाना ज़रूर पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। खुश रहना है तो अपनी ज़िंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति देखकर लीजिए। जो दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप इन बातों से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य उठाएंगे। और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।